हाय एवरीवन, मैं सुषमा। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज विद एसके चैनल। आज के इस वीडियो में हम अप्रैल सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर यूज़फुल होंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आइए देखते हैं पहला सवाल। अप्रैल 10 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ए, विश्व होम्योपैथिक दिवस। होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन थे। उनका जन्म 10 अप्रैल 1755 में यूरोप के जर्मनी में हुआ था। उन्हीं की याद में 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। उनकी मृत्यु 1843 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने मलेरिया रोधी दवा HCQ के निर्यात को मंजूरी दी? इसका सही आंसर है ए, भारत। HCQ का फुल फॉर्म हाइड्रोक्सीक्लोरिन। भारतीय दवा कंपनियां बड़े स्तर पर हाइड्रोक्सीक्लोरिन का उत्पादन करती हैं। इसका इस्तेमाल मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है और हाइड्रोक्सीक्लोरिन उन दवाओं के एक ग्रुप से संबंध रखती है जिसे एंटी मलेरियल्स कहा जाता है। इसका इस्तेमाल ऑर्थराइटिस के मरीजों के लिए भी किया जाता है और कुछ हद तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में भी हाइड्रोक्सीक्लोरिन कारगर साबित हुई है, बट ये खतरनाक भी है, इसलिए इसे डॉक्टर की सलाह से ही लिया जाना चाहिए। इस दवाई को 1950 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर बेस कैंप बनाने के लिए मानव भेजने के लिए सरकार को प्रस्ताव दिया? इसका सही आंसर है बी, चांद पर। सर्वप्रथम 20 जुलाई 1969 को प्रथम बार सफलता नासा को तब मिली थी जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन ने पहली बार चांद पर कदम रखे थे। इसके साथ ही 1972 में अपोलो 17 दूसरी बार चांद पर लॉन्च किया गया। उस समय वैज्ञानिकों द्वारा लाई गई चंद्रमा की मिट्टी व चट्टानों के टुकड़ों का अध्ययन आज भी नासा के द्वारा किया जा रहा है और इन चट्टानों के नमूनों को अमेरिका की ह्यूस्टन प्रयोगशाला में सुरक्षित रखा हुआ है। कुछ नमूनों को सील बंद करके भी रखा हुआ है। नासा का प्रयास है कि 2024 तक चांद पर मानव को पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज में उपयोग होने वाली PPE की 1,07,000 किट भेजी? इसका सही आंसर है बी, चीन। कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज का इलाज करने के लिए मेडिकल स्टाफ एक विशेष प्रकार का वायरस प्रोटेक्शन सूट पहनता है। इसे ही PPE किट यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहा जाता है। इसे पहने बिना आइसोलेशन वार्ड में प्रवेश नहीं किया जा सकता। इस PPE किट को हमारे देश में भी बनाया जा रहा है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। इस कंपनी का नाम है डिफेंस इक्विपर्स प्राइवेट कंपनी और एम्स के डॉक्टरों द्वारा भी इसे बनाया जा रहा है। इस किट की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे रीयूज़ भी किया जा सकता है और बहुत अच्छी बात यह है कि ये हमारे देश में भी बनाई जा रही है, जिससे कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में बढ़ते तापमान की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ को सबसे ज़्यादा नुकसान है? इसका सही आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है। क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में यह रीफ स्थित है। कोरल ब्लीचिंग क्या है? इससे ग्रेट बैरियर रीफ को किस प्रकार नुकसान है? सबसे पहले देखते हैं कोरल ब्लीचिंग क्या है। कोरल एक समुद्री जीवित घास है, इन्हें प्रवाल भी कहते हैं। तापमान बढ़ने से ये प्रवाल तथा उनमें स्थित शैवाल नष्ट होकर कलर विहीन हो जाते हैं, इसे ही कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। उसी तरह मूंगा भी एक प्रकार का समुद्री जीव है जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहते हुए विशाल चट्टान का रूप ले लेते हैं और इन चट्टानों पर कलरफुल घास उत्पन्न होती है। इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं। तापमान बढ़ने की वजह से इन चट्टानों पर उत्पन्न हो रही कलरफुल घास नष्ट होने लगती है। यदि इसी तरह तापमान बढ़ता रहा तो समुद्री जीवों के अस्तित्व को भी काफ़ी खतरा है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया को भी आर्थिक नुकसान है क्योंकि इस रीफ पर 64,000 से भी ज़्यादा नौकरियां निर्भर हैं। यहाँ पर्यटकों का तांता लगा रहता है, जिससे ऑस्ट्रेलिया को 6 से 7 अरब डॉलर की सालाना आय होती है। यहाँ की समुद्री घास से कई प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती है और ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। इस ग्रेट बैरियर रीफ को 1981 में 7 अजूबों में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डबल लेयर्ड खादी मास्क वायरस से बचने के लिए किस आयोग द्वारा बनाए गए? इसका सही आंसर है बी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। KVIC कंपनी यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन, ये कंपनी विशेष रूप से इन मास्क के निर्माण के लिए डबल लेयर्ड खादी फैब्रिक यूज़ कर रही है, क्योंकि यह अंदर की नमी को बनाए रखते हैं और हवा को गुजरने के लिए आसानी होती है। ये मास्क विशेष है क्योंकि हाथों से व खादी के कपड़े से बने हैं और सांस लेने के योग्य है और इन्हें पुनः धोकर यूज़ किया जा सकता है। इस समय जम्मू के पास नगरोटा में खादी सिलाई केंद्र को मास्क सिलाई केंद्र में तब्दील कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किसे सरकारी व निजी दोनों लैब में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए मुफ्त करवाने का निर्देश दिया? इसका सही आंसर है बी, केंद्र सरकार। बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार ने घोषणा की है कि आयुष्मान योजना के तहत कोरोना वायरस के लक्षणों वाले मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इसके तहत 5 लाख तक की मुफ्त राशि का इलाज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बी, 11 अप्रैल। कस्तूरबा गांधी की जयंती के अवसर पर भारत सरकार द्वारा 2003 से राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्रों में कार्य कर रही संस्थाओं के संगठन व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया द्वारा भी इस दिवस की पहल की गई थी। यहाँ एक प्रश्न यह भी बनता है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? इसका आंसर होगा कस्तूरबा गांधी की जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बी, 12 अप्रैल। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गार्गिन ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी, जो मानव इतिहास में बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस दिन को सोवियत संघ में कॉस्मोनॉटिक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व अंतरिक्ष पार्टी के रूप में इसे मनाता है। यहाँ एक प्रश्न ये भी बनता है कि विश्व अंतरिक्ष पार्टी किस देश में मनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। वहीं 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। यहाँ एक प्रश्न ये भी बनेगा कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष यान में पहली बार गए तो वो किस देश के यान से गए? इसका आंसर होगा सोवियत संघ के यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन प्रतियोगिता कोविड-19 की वजह से रद्द की गई, किंतु इसके पहले इस प्रतियोगिता को पहली बार कब रद्द किया गया? इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया था। इस प्रतियोगिता का सर्वप्रथम आयोजन 1877 में किया गया था और यह ग्रास कोर्ट में खेली जाती है, इसलिए इसे लॉन टेनिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 16 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर है ए, भारतीय रेल परिवहन दिवस। ये हम सभी को पता ही है, 16 अप्रैल 1853 में प्रथम रेल मुंबई में बोरीबंदर से ठाणे के बीच चली। 14 डिब्बों से लैस इस ट्रेन को 21 तोपों की सलामी दी गई थी। इसमें 400 यात्री सवार थे और इस ट्रेन को खींचने के लिए ब्रिटेन से 3 इंजन बुलवाए गए थे। उनका नाम था सुल्तान, सिंध और साहिब। इन सब चीज़ों को याद रखने के साथ हमें एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है कि पहली बार 1832 में मद्रास में रेलवे की शुरुआत के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था और 1848 में मुंबई में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी की स्थापना की गई थी और इसी कंपनी ने भारत में रेलों का जाल बिछाया। इसीलिए भारतीय रेल को ग्रेट इंडियन पेनिनसुला भी कहा जाता है। 167 वर्षों से भी ज़्यादा समय के दौरान पहली बार ऐसा समय आया है जब ट्रेनें अपने स्थापना दिवस के समय यार्ड में शांत खड़ी रहीं। इसके पहले 1974 में रेलवे कर्मचारियों द्वारा चक्का जाम किया गया था, वो कुछ थोड़े समय के लिए था। आई होप इस वीडियो की जानकारी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फटाफट एक लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।